श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 231 से 240 तक पाठ भावार्थ सहित। हमने पिछले भाग में देखा कि श्री राम और लक्ष्मण दोनों जनकपुर में गुरुजी के साथ पहुंच गए हैं और उन्होंने नगर का भ्रमण करके वहां के नर और नारी सभी को मोहित कर लिया है। सब उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, सब उनकी बारे में बात कर रहे हैं। रात को विश्राम करने के बाद सुबह दूसरे दिन स्नान आदि करके और मुनि की पूजा के लिए उनको मस्तक नवा करके गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई गुरु की पूजा के लिए फूल तोड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। और उन्होंने जाकर के राजा का सुंदर बाग देखा जहां बसंत ऋतु लुभा करके रह गई और जिसको मन उन वृक्षों और वहां के वातावरण को देख करके, वहां के फूल और वहां की बगिया को देख करके प्रसन्न चित्त हो रहा है। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त वृक्ष अपनी संपत्ति के कल्प वृक्ष की को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर और पक्षी मीठी बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। ऐसा वहाँ का सुंदर और अद्भुत वातावरण है। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर है जो सुशोभित हो रहा है, जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनाई हुई हैं। उसका जल निर्मल है जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। ऐसा सुंदर वहां का दृश्य है। बाग और सरोवर देख करके प्रभु श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। और यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जगत को सुख देने वाला है। श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चारों ओर दृष्टि डाल करके और मालियों को पूछ करके वे प्रसन्न चित्त होकर के मन से पत्र पुष्प लेने लगे, तोड़ने लगे। उसी समय सीता जी वहां आ जाती हैं और माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए वहां पर भेजा हुआ है। साथ में सभी सुंदर और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। और सरोवर के पास गिरजा का मंदिर सुशोभित है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। देख करके मन मोहित हो रहा है। सखियों के सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन चित्त से गिरजा जी के मंदिर में प्रवेश करती हैं और बड़े प्रेम से उनकी पूजा और आराधना करती हैं। वो एक सुंदर वर की गिरजा माता से मांग करती हैं। एक सखी सीता जी का साथ छोड़ करके फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर के दोनों भाइयों पर दृष्टि डाली, देखा और प्रेम से विहल होकर के वह सीता जी के पास आई। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसने उसके बारे में सखियों से पूछा कि हे सखी, इतनी व्याकुल क्यों है, इतनी प्रसन्न चित्त क्यों है। तो उसने जाकर के दोनों भाइयों के बारे में सीता जी को बताया। दो राजकुमार इस बाग को देखने के लिए आए हैं। किशोर अवस्था है और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गौर रंग के हैं। उनके सौंदर्य में कैसे बखान करूं, वाणी बिना नेत्र की ही और बिना नेत्र कह नहीं सकती है। इस तरह की वो उनकी सुंदरता है। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में भी बड़ी उत्कंठा होती है और वो भी उन्हें देखना चाहती हैं। तब एक सखी कहने लगी कि हे सखी, ये वही राजकुमार हैं, सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डाल करके पूरे नगर के नगर स्त्री और पुरुषों को अपने बस में कर लिया है। जहाँ तक सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं, उन्हीं की बातें कर रहे हैं। अवश्य चलकर हमें उन्हें देखना चाहिए, ऐसा उनके मन में विचार आता है। और उसके वचन सुन करके सीता जी भी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उनके दर्शन के लिए उनके नेत्र व्याकुल हो जाते हैं। उसी प्यारी सखी के साथ आगे करके सीता जी चली और पुरानी प्रीति को उनको जो है अपने वर्णन नहीं किया जा सकता। नारद जी के वचनों
का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई उनके और वे चकित होकर के सब और इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छोनी इधर उधर देख रही हो। उसके बाद में ऐसा देख करके श्री राम फिर करके उस ओर देखा तो जहां सीता जी के मुख की चंद्रमा की तरह निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लगा करके देख रहे हैं मानो जानकी के पूर्वजों ने जिनकी सबकी पलकों को निवास माना गया हो। लड़की दामाद के विभिन्न प्रसंगों को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचा करके पलकों को छोड़ दी, पलकों के रहना छोड़ दिया, जिसके पलकों का गिरना रुक गया। सीता जी को शोभा देख करके श्री राम जी बड़ा आनंदित हुए, उनके मन में बहुत हर्ष हुआ और हृदय में उसकी सराहना नहीं की जा सकती है, किंतु मुख के वचन नहीं निकल रहे हैं मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सीता जी की शोभा सुंदरता भी सुंदर करने वाली है, वह ऐसी मालूम होती है कि मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, अब भवन मानो सीता जी के सुंदरता रूपी दीप शिखाओं को पाकर के डगमगा हो उठा हो, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को भी कवियों ने झूठा कर दिया। मैं अपनी जनक नंदिनी श्री सीता जी की उपमा कैसे दे सकता हूं, ऐसे शब्दों में प्राति स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। हृदय में सीता जी की शोभा वर्णन करके अपनी दशाओं को विचार कर प्रभु श्री राम जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से समय अनुसार कहते हैं, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापद महादेव की जय, राधावन के चंद की जय, बोलो सभी देवी देवताओं की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। आगे का प्रसंग अब सुनिए कि प्रभु राम अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण जी से क्या कहते हैं, अगले प्रसंग में हम सुनते हैं। तात जनक तनयाये सोई धनुष जगे जे कारण होई। गोरे पूजन गौरी सखीले आई करत प्रकाश फेरत फूल बही। जासु बिलु के अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मनु शोभा। तो सबु कारण जान विधाता हर कहीं कुबद अंग तुमि भ्राता राम। हे तात, श्री भगवान श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रही है। सखियां के साथ में गौरी पूजन के लिए यहाँ पर आई हुई हैं, यहाँ पर पधारी हुई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं और जिसकी अलौकिक सुंदरता देख करके स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब प्रकार से अथवा उसका सब कारण तो विधाता ही जान सकता है, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं, ऐसा प्रभु राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहते हैं। श्री राम।
रघुवंशी न कर जसुभाऊ मनु कुपंत पगुधरई न खाऊ मोई अतिशय प्रीति मन मोई अतिशय प्रतीत मन केरी छा जे सपने ऊपर नायन हीरी जिनकी लहाई नारे पुराण पीठी नहीं पा मही परतिय मनु भीति मंगल लहाई न जिनके नाई ते नर बर थोरे जग चरम। रघुवंशियों का सहज और जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर नहीं चल सकता है, पैर नहीं रख सकता है। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने भी जागृत कि कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है और रण में शस्त्र जिनको पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान में भागते नहीं हैं, पराई स्त्रियों जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती हैं और भिखारी जिनके यहां से ना ही खाली हाथ नहीं लौटता है, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत कम हैं। ऐसा भगवान प्रभु श्री राम अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण जी से कहते हैं। राम करत बत कही अनुज सनो मन किया रूप लोभा मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुपई पाखिया बर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय राधावर कृष्ण चंद्र की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सर्व संतन की जय। यों श्री राम जी अपने छोटे भाई से बातें कर रहे हैं पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है और उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहे हैं। ऐसा वहाँ का सुंदर वातावरण, ऐसा देख करके बहुत ही अद्भुत वहाँ का नज़ारा है। राम रामा चेता वाही चाकेता चाहूँ देखे सीता रामा रामा गई रामा कही गई किशोर मनु चिंता रामा रामा चेता वाही चाकेता चाहूँ देखे सीता रामा रामा कह गए नपकी सोरा मनु चिंता रामा रामा जहाँ बेलो कमृग सावक ने रामा रामा जानू कहाँ बरती कमल तीत श्रेणी रामा रामा लता ऊत सब सखी नल भाई रामा
राम श्यामल गोर किशोर सुहाई राम राम देखि रूप लोचन ललचानी राम राम हरखि जनु निज निज पहिचानी राम। सीता जी चकित होकर के चारों ओर देख रही हैं, निहार रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नहनी यानी कि मृग की छोड़े की सी आंखें वाली सीता जी जहां दृष्टि डालती हैं वहां मानो श्वेत कमलों को भी कतार बरस जाती है। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुम्हारों को श्री सीता जी को दिखलाया। उनके रूप को देख करके नेत्र ललचा उठे, उनके अंदर लालसा उठ बैठी हुए, ऐसे प्रसन्न हुए कि मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया है। ऐसा सुंदर अद्भुत वहाँ का दृश्य है। राम थकी नैन रघुपति छवि देखी रामा राम पलक नहूँ परि हरि निमेषी राम राम अधिक स्नेह देख भूति रामा राम शरद ससिंह जनु चितवच गोरी राम राम लोचन मग रामहि उर राम धीरे पलक कपाट सयानी राम जब सिया साखी न प्रेम रस जानी रामा राम कही न सकाई कछु मन सकु जानी रामा। श्री रघुनाथ जी की छवि देख करके नेत्र थकित हो गए, निश्चल हो गए और पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल हो गया, बेकाबू हो गया और मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोर देख रही हो। नेत्रों के रास्ते श्री रघुनाथ जी के हृदय में लगा करके चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूद कर उनका ध्यान करने लगी, उनके ध्यान में मगन हो गईं। और जब सखियों ने श्री सीता जी को प्रेम के बस जाना तब वे मन में सकुचा गईं और कुछ कह नहीं सकती थीं। ऐसा उनका मन उनको देख करके क्षुब्ध हो गया और वो उनके प्रेम के वशीभूत हो गईं। राम लता भवन की प्रगति तेहि अवसर तो भाई निकते जानो जुग जुग विमल विदुजल बिल गया गुरु रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय राम।
उसी समय दोनों भाई लता मंडप यानी कि कुंज में से प्रकट हुए और मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे से हटा करके निकले हों, ऐसा वहां प्रतीत हो रहा है। चिरम शुभाक्षीव सुभगदो वीर राम भजो राम। शुभाक्षीव सुभगदो वीर राम भजो राम। नीलपीत जल जावो शरीर राम भजो राम। मोर पंख सिर शोभत नीति राम भजो राम। गुंच बीच बीच कुसुम कलिकी राम भजो राम। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहई राम भजो राम। कवन सुभग भूषण बिखई राम भजो राम। विकलो विकट भ्रकुटी कच घुंगर भरी राम भजो राम। नव सरोजलोचन रत्नरी राम भजो राम। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा हैं और उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं और उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हुए हैं। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छब छाई हुई है। टेढ़ी भुएं और घुंघरारे बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे यानी कि लाल उनके नेत्र हैं। ऐसा वहां का वातावरण है। श्री राम। चारु की मुख नासिका कठोरा राम भजो राम। हास विलास लित मन मोला राम भजो राम। मुख छवि कही न जाय मोई पही राम भजो राम। जो बिलो के बहु कामल जई राम भजो राम। पूरा मणि माल कंबुकल दीवा राम भजो राम। काम कलब कर शुभ काम कलब कर भुज बल शिव राम भजो राम। सुमन समेत वाम कर धोना राम भजो राम। कामर कुमर सखी तुझे ब्रोना राम भजो राम। चम ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की सी शोभा मन को मोह
मोल लिए लेती है और मुख की छवि तो मुझसे कही नहीं जाती, क्योंकि जिसे देख करके बहुत से कामदेव लजा जाते हैं, शर्मा जाते हैं। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है और शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चों की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा हैं, और जिसके बाएं हाथों में फूलों सहित दोनों हैं। हे सखी, वह श्यामला कुंवर तो बहुत ही सलोना है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है। ऐसा वो आपस में बात कर रही हैं, चर्चा कर रही हैं और भगवान के रूप के बारे में वर्णन कर रही हैं। श्याम की हरि काटी पाटा पीत धरो कुसुमा पील निधान देखी वानुकुल भूषण ही बिचरा सखिनिया पान किया प्रभु रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय राघवर कृष्णचंद्र की जय बोलो भई सब संतन की जय सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देख करके सखियां अपने आप को भूल गई, आपा खो बैठी हैं। और ऐसा सुंदर वातावरण है वहां का। श्री राम हरि धीरा जो एक आले सयानी सीता तन बोली गई पानी बहुरी गौरी करी ध्यान करे हो गोप किशोर देख के न लेहू साकोते सियत बनैन उघारे अनमुख दूर गोविंदो नियारी नाथ सिख देखी राम की शोभा सुमेरे पिता पनु मनुअति शोभा। राम एक चतुर-सी सखी धीरज धर करके हाथ पकड़ करके सीता जी से कहने लगी, सीता जी से बोली कि गिरिजा जी का ध्यान करके फिर कर लेना। इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख रही हो, क्यों अपनी आंखें बंद करके खड़ी हो? यह वह सीता जी से बोल रही है। तब सीता जी ने सकुचा करके अपने नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक के श्री रामचंद्र जी की शोभा देख करके और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत ही क्षुब्ध हो गया। श्री राम परवश सकिन लाखी जब सीता भाई गैरु सब कहीं सभीता पुण्य आयु भय बेरिया काली अस कही मन बेहसी एक आली गुण गिरा सुनिचिया सकुचानी भय विलम्बो मातो भय मानी
हरि बड़ी धीर राम उरे आने, तेरे अपनाऊं पाऊं पे तू बस जाने राम। चरम। जब सखियों ने सीता जी को परवश यानी कि प्रेम के बस में देखा, तब सब भयभीत होकर के कहने लगी कि बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल किसी समय फिर आएंगे। और ऐसा कह करके एक सखी मन में हंसने लगी। सखी की यह रहस्यमयी वाणी सुन करके सीता जी सकुचा गई, शर्मा गई और देर हो गई है जान उन्हें माता जी का भय भी लगने लगा कि माता जी जाने क्या कहेगी। बहुत धीरज धर करके हुए श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जान करके और अपने महल में लौटने लगी। श्री राम। दिखान में समृग बिहंग तरु, तेरा ही बहू रे बहू। निराखी 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 रघुवीर छवि, ही बारई प्रेतन थोड़े, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राम राधावर कृष्णचंद्र की जय। राम। मृग पक्षी और वृक्षों को देख करके देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री रामचंद्र जी की छवि देख देख करके उनका मन प्रेम कम नहीं हो रहा है और प्रेम उनकी अत्यधिक उनके मन में बढ़ रहा है। ऐसा जो है उनका मन हो गया है। श्री राम। जान कठिन शिव चाप बिहुरत चली राखे उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। परम प्रेममय मृदुमति कीनी, चारों के तभी लिख देनी। गई भवानी भवन कहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। राम। शिव जी के धनुष को कठोर जान करके वे मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की श्यामली मूर्ति को रख करके चली। शिव जी के धनुष को कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होने लगती है, उनको चिंता सताने लगती है कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनका हृदय क्षोभ था, स्तब्ध था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हृदय हर्षित हो गई और श्यामली छवि को हृदय में धारण करने चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह और शोभा और गुणों की खान श्री सीता जानकी जी को वहां से जाते हुए जाना, तब परम प्रेम की कोमल स्याही बना करके उनकी स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर
चिंतित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ करके बोली, शिरम जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन सड़ासन माता, जगत जननी दामिन दुख गाता, नहीं तब आदि मादिय खाना, अमित प्रभा वेदो नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, स्वविमोहिनी त्ववच विहारिणी हे श्रेष्ठ पार्वती जी के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती जी, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी, महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथों के मुख वाले गणेश जी के और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके शरीर प्रभाव के वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली हैं और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। ऐसा सीता जी विनय करती हैं। श्री राम। पति देवता सुती हम हूँ, मातु प्रथम तब रे, महिमा अमित न सकाई कही, दैत शारदा सिया बरी रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, गुरु भाई संतन की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं बखान कर सकते हैं, कह सकते हैं। ऐसा सीता जी माता गिरिजा देवी की पूजा करती हैं और ऐसी वंदना करती हैं। शिरम शिवत तोय सुलभ फलचारी, हमु भजो नमा, बरुदा जनी पुरारी बिहरी, हमु भजो नमा, देवी पूजे पद कमल तुम्हारी, रामु भजो रमा, सुरा नर मुनि सब मोहि सुखरी, रामु भजो नमा, मूर मनोरथ जानऊ नीति, रामु
भजो राम बसाहूँ सदा उरपुर सब ही राम भजो राम कीनेहु प्रगटन कारण ते राम भजो राम असो कही चरण गही वे राम भजो राम राम। हे भक्तों के मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मन को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगर में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कह करके जानकी पार्वती माँ जी के चरणों में पड़ जाती हैं, उनके चरणों से लिपट जाती हैं। श्री राम। बिना ये प्रेम बस भई भवानी राम भजो राम खशी माल मूरते मुझे कानी राम भजो राम सादर शिव प्रसाद सिर धरो राम भजो राम बोली गोरे हर सहिया धरो राम भजो राम सुनसिया ताते असीत हमारी राम भजो राम पूजी मन कामना तुम्हारी राम भजो राम नारद बचन सदा सुचितांग राम भजो राम सुवरु मिलहि जाय मनोरथ राम भजो राम गिरिजा जी सीता जी से विनय और प्रेम के बस में हो गईं और मन के गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष है, हमारा आशीर्वाद सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित है और वह सत्य है जिसमें तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है, वही वर तुम्हें मिलेगा। ऐसा सीता जी को बोला। श्री राम। मनु जाहि जाहि राजे मिलई सोबर सहज सुंदर सामरो करुणा निधान कुजान खिलतने जानत रबरो यही माति गोरी असीत जिय हरती अली तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जाम। जिसमें तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है, लग गया है, वही स्वभाव से ही
सुंदर श्यामला बल श्री राम जी तुमको मिलेंगे। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ हैं, तुम्हारा शील और स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर के जानकी जी समेत सब सखियां प्रसन्न हो गई, हर्षित हो गई, आनंदमय हो गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट करके चलती हैं। श्री राम जानी गोरी अनुकूल, हिय हर चुन जाई कही, मंजुल मंगल मूल। वाम अंग पर कन लगे, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राधावर कृष्णचंद्र की जय। बोलो भाई प्रभु संतन की जय। गौरी जी को अनुकूल जान करके श्री सीता जी का हृदय जो हर्षित हुआ वह वर्णन नहीं किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है। और सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग अंग फड़कने लगे। श्री राम हृदय सराहत शील लुनाई, गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सबु कौशिक पाई, सरल स्वभाव छुअत चले नहीं। सुमन पाए पुण्य पूजा कीनी, पुण्य अतीत दुई भाई ने दीनी। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनि भये तुम्हारे। श्री राम हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए और श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है। छल तो उनके मन में बिल्कुल होता ही नहीं है। और फूल पाकर मुनि ने पूजा की और फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो, कल्याण हो। यह सुनकर के श्री राम और लक्ष्मण सुखी हुए, प्रसन्नित हुए, आनंदित हुए। श्री राम करिबो जनु मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयसु पाई, संध्या करन चले दो भई। प्राची दिति कथे उयु सुहावा, किया मुख सरिस देग सुख पावा। बहुरी विचारु की न मन माही, किय बदन सम हिम करुणाई। राम श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके
कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे और इतने में दिन बीत गया और गुरुजी की आज्ञा पाकर के दोनों भाई संध्या वंदन करने लगे। और उधर पूर्व दिशा के सुंदर चंद्रमा उदय हुआ और श्री राम जी ने उसे सीता जी के मुख के समान देख करके सुख पाया, आनंदित हुए। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। श्री राम जन्मोकेन्दु पुनि बंधु विशु दीनमाली मुखकलंक जन्मोकेन्दु पुनि बंधु विशु दीनुमालीन सकलंक सिया मुख समुख पाए किमे चंदु बपुरी रंक सिया रामचंद्र की जय हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भई गुरु संतन की जय राधावर चंद्र की जय राम। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र के उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंक की काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है? ऐसा वो श्री रामचंद्र जी अपने मन में विचार कर रहे हैं, कह रहे हैं। श्री राम घटाई बाड़ाई बिरहने दुखदाई नामु भजो ग्रसाही राउ निज संदई पाई रामु भजो कूकसिक प्रद पंकज द्रोणी रामु भजो राम कूकसिक प्रद पंकज प्रद द्रोणी रामु भजो राम अवगुण बहुत चंद्रमा तोरी रामु भजो राम वैदेही मुख पट तर रामु भजो राम होई दूत बड़ अनुचित रामु भजो राम सिया मुख छावे बेदु ब्याज बखानी रामु भजो राम पूरा पाही चले निशा बड़े ज्ञानी रामु भजो राम। फिर यह घटना बढ़ता है और बिहरणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संध्या में पाकर इसे ग्रस्त लेता है और चकवे को यानी कि चकवी के वियोग का शोक देने वाला है और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, मुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता वो कहते हैं कि तुझ में बहुत ही अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। अतः जानकी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान करके वो गुरु जी के पास चलते हैं। चिरम
करी मुनि चरण सरोज प्रणाम राम भजो राम आयसु पाए की नवेशम राम भजो राम विगत निसार गुनायक जगी राम भजो राम बंधु बिलोकी कहनयत लागी राम भजो राम उदौ अरुण अवलोकं तात राम भजो राम पंकज कोकलोक जुगदात राम भजो राम बोले लखनो जोर जोग पानी राम भजो राम प्रभु प्रवाहो सूचक मृदुबानी राम भजो मुनि के चरणों में प्रणाम करके आज्ञा पा करके उन्होंने विश्राम किया और रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी आगे और भाई को देख करके ऐसा कहने लगे कि हे तात, देखो कमल चक्रवात और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी से बोले, श्री राम अरुणोदय सकुचे कुमुद पुरगन ज्योतिमलि जिमि कुमार आगमन सुनि भये नृपति बलहीन सिया श्री रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति चंद्र की जय उमापति महादेव की जय राधावर कृष्ण चंद्र की जय बोलो भाई प्रभु संतन की जय। अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुच गई और तारा गणों को प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर के सब राजा बलहीन हो गए, सब राजा रूपी तारे उजाला यानी कि मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं। श्री राम राम नफो सब नखत करही उजे आरी तारी न सखाई चाबुत मुबरी कमल को कमधु कर खगनान हर जी सखल निकायब गाना ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे यही टूटे धनुष सुबारे पूयहु भानु बिनु श्रम तमुनाक पूरे नखत जगते जो प्रकाशम। सब राजा रूपी उजाला मंद प्रकाश करते हैं, वैसे ही धनुष रूपी महान अंधकार को
हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और आदि नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, वैसे ही हे प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे, आनंदित होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए और संसार में तेज का प्रकाश हो गया। चिरम राबी निज उदये व्याज घुराय प्रभु प्रताप सवन पनि दिखाया। तब भुजबल महिमा उदघाटी प्रगति धनु विघटन परिपति। बंधु वचन सुनि प्रभु मुसिखाने ओई सुचित पुनीत नने। नेत्र किया करे गोरे पहे आए चरण सरोज सुभग सिरनाई। राम राम। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु यानी कि आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने और खोल करके दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की है पद्धति प्रकट हुई है। भाई के वचन सुन करके प्रभु मुस्कुराए और फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने सोच से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके नित्य कर्म करके गुरु जी के पास आए और आकर के उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों को सिर नवाया, प्रणाम किया। श्रम सदानंदो तव जनक बुलाए कौशिक मुनि पै तुरत पठाई। जनक विनय तिन आए सुनाई हरति बोलिए दो भाई। भाई के वचन सुन करके प्रभु प्रसन्नित होते हैं और तब जनक जी ने सदानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा और उन्होंने आकर के जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर के, हर्षित होकर के दोनों भाइयों को अपने पास बुलाया। चिरम सतानंद पदे बंद प्रभु बैठी गुर आय सुपाच। चलऊँ तात मुनि कहूँ तब पठवा जनक बुला। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय अधवर चंद्र की जय। गुरु भई गुरु संतन की जय। सदानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु के पास जा बैठे और तब मुनि ने कहा कि हे तात, चलो जनक जी का बुलावा आया है। जनक जी ने बुलावा भेजा है। चिरम स्वयंवर देखिया जाई सुखाई धो देह बड़ई।
लखन कहा जस काजनु सोई नाथ कृपा तब जा पर होई हरसी मुनि सब सुनि बरवानी दीन असीस सबई दीन असीस सबई दुख मानी हरसी मुनि सब सुनि बरवानी दीन असीस समय दुख मानी पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला देखन चले धनुष मखशाला चिरम 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 चल करके सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किस को बढ़ाई देता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा, धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुन करके सब तब मुनि वहां पर प्रसन्नित हुए और सभी ने सुख मान करके आशीर्वाद प्रभु ने दिया। और फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला को देखने के लिए वहां से चल दिए, प्रस्ताव करने लगे। श्री राम रंग भूमि आए दो भाई, आसे सुधी सब पुरवासी न पाई। चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरज नर नारी। तुरत देखी जन कबीर बई भारी, सोचे सेवक सबलिए हमारी। तुरत सकल लोगने पर जाओ, आसन उचित देव सब राम। दोनों भाई रंग भूमि में जैसे ही पहुंचे, वहां पर आए, ऐसी खबर जब नगर वासियों को मिली, नगर वासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी अपना घर सब काम काज छोड़ करके, सब कुछ को भूल करके और रंग भूमि में जहां पर धनुष यज्ञ हो रही थी वहां पर पहुंचे। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सब अपने कर्मचारियों को, सेवकों को बुलावा दिया और कहा कि तुम लोग तुरंत सब लोगों को के पास जाओ और सबको उचित आसन दो, सबको प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक उनको बिठाओ। ऐसा जनक जी राजा ने सभी अपने कर्मचारियों को आदेश दिया। चिरम कही मृदु बचन विनीत तीनो, बैठारी नर नार। उत्तम माध्यम नीच निज निज थल अनुहारी दिया। हरि रामचंद्र की जय। कही मृदु वचन विनीत तिनो, बैठारी नर नार। उत्तम माध्यम नीचल घो, निज निज खल अनुहारिया। हरि रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अधो
कृष्णचंद्र की जय। बोलो भई सब संतन की जय। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कह करके उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के पुरुष स्त्रियों को अपने अपने योग्य स्थान दे करके यथावत उनको बैठाया। श्री राम। संपूर्ण रामायण का फल एक ही श्लोक में प्राप्त करने के लिए इस श्लोक का हमेशा ध्यान करना चाहिए, इस श्लोक को बोलना चाहिए। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणं जटायु मरणं सुग्रीव संभाषणं वाली निर्दनं समुद्रतरणं लंकापुरी दहनं पश्चात राम कर्ण कुंभकर्णं एते रामायणं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशव गोविंदा करध्वजा गुणनिधे दामोदर माधवा। हे कृष्ण कमलापते यदुपते श्री सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलरामं स्वर्णशैलापदेहं तनुजवनं कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुप्रियप्रियभक्तं वातजातं नमामि। पुरुष्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राधावन के चंद की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राम राम। श्री भगवान की स्तुति। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम बाणौ महासा यकचारुचापं नमामि रामं श्रीरघुवंशनाथं जराम। श्री जानकी वंदना। ओ धवविस्थित कारणीं क्लेशाणीं सर्वैश्रसीतान्तो राम बलवाम। आरती श्री रामायण जी की। राम आरती तेरी रामायण जी की। कीरति कलित ललित जिय प्रिय की। आरती तेरी रामायण जी की। कीरति कलित ललित जिय प्रिय। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद शुक सनकादिक अरुषारद बरनि पवन सुत कीरति नीति। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथनि को रस मुनि जन धन संतनि को सर्व सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। जम गावत संतत संभुववाणी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्जव खानी
काग भूसुंड गरुड़ के हिय की आरती तेरे रामायण जी की कलिमल हराने विषय रस पीती कुभग चिंगार मूर्ति युवती की दलनी रोग भव मोरी अमी की सात मातु सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित जिया पिया की आरती श्री राम। प्रभु दर्शन चैनल आध्यात्मिक सनातन धर्म का विश्वासवंत चैनल प्रभु दर्शन चैनल। नमो राघवाय। प्रभु दर्शन चैनल पर इस प्रकार की जानकारियां, सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों के बारे में जानकारी। सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ दो भागों में विभाजित हैं, श्रुति और स्मृति, जिनमें गीता, रामायण, महाभारत, वेद, वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, पुराण, स्मृतियां, उपनिषद, आगम शास्त्र, भारतीय दर्शन के 6 अंग, साक्ष्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत की विस्तृत जानकारी। सनातन धर्म के महत्वपूर्ण त्योहार और उत्सव व व्रतों की जानकारी व उनकी पौराणिक कथाएं, धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल, आध्यात्मिक स्थल व मंत्रों की संपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्वयं श्रवण करें, लोगों को भेजें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में मेरा भरपूर सहयोग करें। नमो राघवाय।